माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू ए क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और अक्सर उन क्वेश्चंस को हम टाइम की वजह से छोड़ के आते हैं। तो आज पूरी क्लास देखना साथियों। तो आज वो सिचुएशन आपके साथ नहीं आएगी कभी भी। जब भी आप एग्जाम देंगे सबसे पहले यही क्वेश्चंस करके आएंगे, ये मेरा वादा है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना और हम आज स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास। मान लीजिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है, जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर हमारे पास प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। n के अंकों का योग बताना है, मतलब उस संख्या के अंकों का योग बताना है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो मैंने कल ही बताया था छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का जो कॉन्सेप्ट था हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। चलिए अब यहां पर देखते हैं। छोटी संख्या मतलब न्यूनतम संख्या, ठीक है। छोटी संख्या मतलब न्यूनतम संख्या, बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट या अधिकतम संख्या। तो छोटी न्यूनतम संख्या आई है तो यहां से हमें मतलब यहां से समझ में आ गया कि एलसीएम यहां से इसका फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं साथियों कि अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या आएगा कि न्यूनतम संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो जब भी क्वेश्चन ऐसा गिवन दे, ऐसा दे, तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इनका सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में जो संख्या हमसे जो कुछ बोला है वो करना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इन संख्याओं का हमें निकालना है एलसीएम 15, ठीक है। अब हमने सबसे बड़ी संख्या लिए ट्रिक निकालेंगे, हम ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे। ट्रिक जल्दी सोल्व हो जाएगा। 15 क्या ये 4 इसको डिवाइड कर रहा नहीं, 6 भी नहीं कर रहा और 10 भी नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30। बस सिर्फ 6 और 10 इसको डिवाइड कर रहा है, 4 फिर इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो 30 को डबल कर दीजिए, 60 हो गया। 4 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 10 भी कर रहा है और 15 भी कर रहा है। मतलब यहाँ कहने का कि 60 ये ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड दे रही, मतलब इन सभी संख्या से डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 6 से हो रहा है? हाँ हो रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। यहां से क्या निकला, एलसीएम। इतना आया समझ में साथियों कि 60 हमारे पास जो निकला वो एलसीएम निकला। अब आगे क्या बोल रहा है वो, मान लीजिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या क्या होती है और अधिकतम संख्या क्या होती है? देखिए साथियों, न्यूनतम संख्या होती है 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये जो संख्या चलती है ये न्यूनतम कहलाती है। जो संख्या, जैसे मान लीजिए इसने बोला 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या निकलेगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हो गए हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख जो है वो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है। और यहीं पे मान लीजिए बोल देता अधिकतम संख्या, 6 अंकों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या क्या होती, अधिकतम संख्या क्या होती, 9, 9, 9, 9, 9। 0 से तो 9 तक जो भी 9 वाली जो संख्या है वो अधिकतम संख्या होती है। इसको अधिकतम बोलते हैं, इसको न्यूनतम बोलते हैं। अब यहां पर देखते हैं हम कि न्यूनतम संख्या जिसे ये संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ठीक है। अब करना क्या है, करना यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास न्यूनतम संख्या 60 इसका एलसीएम 60 निकल कर आया, तो हमने न्यूनतम संख्या क्या निकाल दी यहां पर, 1 लाख। चलिए अब यहां से देखते हैं, इसमें भाग देने का बोल रहा है हमसे। तो न्यूनतम संख्या में हम भाग देंगे, 3 और 3 6 संख्या हो गई। किसका भाग देंगे, इन संख्याओं में से जो कॉमन संख्या निकली। कॉमन क्या निकला हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकला, मतलब 60 ऐसी संख्या है जिससे ये संख्या, जिसको ये संख्या डिवाइड देती है। तो 60 में हमने डिवाइड दिया इससे, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, पहला 6 दूने 1 बार जाएगा, पहली बार तो 1 बार जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, पहली बार 1 बार गया, ठीक है, 6 मतलब 60, ठीक। यहां से 0, यहां से 4 आया, एक और 0 हमने यहां से लिया नीचे। इसको डिवाइड देंगे कितनी बार, 6 छंग 36, हाँ 6 छंग 36, 360, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। ये यहां से 0 बचा, यहां से 0 बचा, क्रॉस का निशान नहीं लगाना, यहां से 4, फिर यहां से कितना, यहां से कुछ नहीं, 40। अब यहां से देखते हैं साथियों, यहां से आपको दिखेगा नहीं नीचे, तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं, यहां पर कर दे रहा हूं उसको। चलिए यहां देखते हैं, तो पहला जो था हमारा 40 आया, 40
और देना 60 से डिवाइड देना है, तो फिर एक जीरो और नीचे उतारेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा। फिर 60 से देंगे हम, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 6 बार जाएगा, फिर से एक 6 हो गया, ठीक है, 6 बार जाएगा 360, 0 4 कैंसिल, फिर एक और जीरो बची थी, इसको नीचे उतार लेंगे, फिर 6 टाइम जाएगा 360, 360 0, यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब हमारे पास बच के क्या आ रहा है, 40 हमारा बचकर आ रहा है। तो 60 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो करना क्या है इसमें, अगर मान लीजिए साथियों मैं इस संख्या में, ये जो ऊपर दी संख्या में अगर मैं 20 ऐड कर दूं, आया समझ में, अरे अगर 28 कर दे रहा हूं तो यहां पर हो जाएगा 60, तो 60 से 60 डिवाइड दे देगा, नहीं देगा, दे देगा, इसलिए कि 20 हमने किसमें जोड़ दिया, 1000, जो भी हमने संख्या न्यूनतम मानी थी, तो न्यूनतम संख्या वहां से निकल कर आएगी, ये तो हमने मानी थी। अब 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या आएगी, यहां से देखा हमने जोड़ा इसमें 20, तो 1 0 0 0 और 3 0, हाँ 20, ये हो गई क्या हमारे पास 6 अंकों की न्यूनतम संख्या जो हमने मानी थी, जो हमने निकालना था, ठीक है। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो गई, 100020, ठीक है, 1,20,000 हमारे पास 6 अंकों की न्यूनतम संख्या आई। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, यहां तक तो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, अब लास्ट में क्या बोल रहा है कि 2 शेष आता है, उसमें 2 शेष आता है। तो कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी 2 शेष आने की बात कहे तो यहां पर हमें 2 ऐड कर देना है, यहां पर क्या करना है, हमें 2 ऐड कर देना, तो यहां से क्या निकल कर आएगा 0 0 0 2 और 2, ये क्या हो गया हमारे पास, 2 इसमें ऐड कर दिया हमारे पास, तो अब वो संख्या हमारे पास निकल कर आ गई जो हमें निकालना था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है, लास्ट में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो संख्या आएगी, जैसे मान लीजिए n संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब इनमें n संख्याओं का ये जो n हमारा निकला है, ये निकला है 1 0 0 0 2 और 2, ठीक है, ये निकला है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि n के अंकों का योग। अब अंक क्या होते हैं, एक ये अंक है, एक ये अंक है, एक ये अंक है, एक ये है, ऐसे करके सारे अंक हैं, इनका योग करना है हमें, तो अंकों का योग निकालना है। फाइनली 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2, यहां से अंकों का योग क्या निकल कर आएगा, 1 2 3 और 2 5, यहां से हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 5। इतना समझ में आया साथियों, क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, और ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आप इसको एक बार समझ गए तो उसके बाद आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। आइए माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने एलसीएम करा था, अब देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, n के अंकों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है, जो शब्द लिखा है, उसका मतलब समझना हमें क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का सार समझ में आ गया, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं, 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, देख लीजिए, अब यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब यहाँ पर एचसीएफ, डेफिनेटली एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जिससे ये संख्या दी है हमें, जिसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब इस संख्या का, इस शब्द का एक यूनिक अर्थ निकलता है, एक यूनिक मीनिंग निकलती है। तो क्या निकलती है यूनिक मीनिंग, जब भी हमें क्वेश्चन में समान शेषफल बचे, ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, तो हमें करना क्या होता है, जैसे संख्या हमें दी है, संख्या हमें दी है 1305 और दी है 4665 और दिया है 6905, ये संख्या गिवन है, ये संख्या गिवन है साथियों। अब यहां देखते हैं मित्रों कि समान शेष बचे, तो समान शेष बचने का मतलब क्या है कि इन सभी संख्याओं में से, जैसे बड़ी संख्या है उसमें से इस संख्या को माइनस करेंगे, इसी बड़ी संख्या में से इसी संख्या को माइनस, इस संख्या को माइनस करेंगे, इस संख्या को माइनस करेंगे, और इसके बाद इस संख्या को इसमें से माइनस करेंगे, तभी हमारे पास समान शेषफल बचेगा, सेम हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो हम चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या करते हैं, 6905 में से माइनस करते हैं 4665 को, उसके बाद में 6905 इसमें से माइनस कर रहे हैं 1305, और लास्ट में करेंगे हम 4665 माइनस 1305।
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते चलना है। चलिए यहां माइनस करा मैंने, तो यहां से आएगा 0, यहां से आएगा 4, बचेगा कितना यहाँ पर 8, 6, 2, यहां से बचेगा 2, 2 2 0, 2 2 4 0, यहां से देखते हैं, यहां बचेगा 0 0, यहां से 6 और 5, यहां से क्या बचेगा, यहां से माइनस करेंगे तो 0, यहां से 6 और यहां से 3, यहां से बचेगा 3। अब देखते हैं साथियों, यहां पर हमें संख्या क्या आ गई, हमारे पास संख्या निकल कर आ गई 2240, 5600 और 3360। ये संख्या हमारे पास नई निकल कर आई, नई संख्या निकल कर आई। तो अब ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 संख्या आ गई। अब यहाँ पर करना क्या है, सीधा सीधा इनका निकालना है HCF, क्योंकि हमें दिया है बड़ी से बड़ी संख्या। तो हाँ, यहाँ से HCF निकालेंगे। तो इन संख्या, इसको रफ कर दूं, आप देख लीजिए एक बात, यहाँ रफ कर दिया मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पर फिर स्पेस नहीं बचेगा। ये संख्या हो गई खत्म, हमारे पास नई संख्या क्या आ गई निकल कर। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, संख्या हमारे पास क्या निकल कर आई, n इक्वल टू n, अभी तो निकल कर आया नहीं है, ये संख्या निकल कर आई। तो यहां से इसका निकालना है का HCF हमें फाइंड आउट करना है। अब ये नई संख्या है, इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो हम संख्या लेंगे 3360 डिवाइडेड बाई 2240, इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो एक बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 2240, यहाँ पर बचा 0, यहाँ बचा 2, यहाँ पर बचा 1 और 1, यहाँ से इसको उठा के लेके आएंगे। HCF की अगर क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आने वाला। इसको उठाकर इधर लेके जाएंगे, फिर से इसमें इसको डिवाइड देंगे किससे, 2240, यहाँ डिवाइड 2 टाइम्स चला जाएगा, 0 4 2 और 2, ठीक है। यहाँ ये पूरा कट गया, ये इससे पूरा कट गया। मतलब यहाँ पर संख्या क्या निकल कर आई कि इस संख्या से इस संख्या ने पूरा डिवाइड कर दिया, इस संख्या ने इसको और इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दिया। अब बची संख्या कौन सी, बची संख्या हमारे पास 5600। तो 5600 को डिवाइड करना है, 5600 को डिवाइड करना, संख्या कौन सी आई हमारे पास, संख्या निकल कर आई 1120। अब 1120 नई संख्या निकल कर आई, 1120 से डिवाइड करना है 5600 को, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितनी टाइम्स जाएगा, 5, हाँ 5 टाइम्स देखेंगे, 5 बार 0, यहाँ पर 5 दूने 10 की 0 आता है 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, पूरा डिवाइड चला गया साथियों, पूरा डिवाइड चला गया माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, यहाँ से समझ में आया कि 1120 HCF जो निकल कर आया हमारे पास 1120 आया, ये हमारा n निकल कर आ गया। जो संख्या हमसे पूछी थी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो निकल कर आई 1120। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि n के अंकों का योग निकालना है। तो ये n इक्वल टू आया हमारे पास, तो n के अंकों का योग निकालना है। यहाँ पर n के अंकों का योग क्या निकलेगा, n के अंकों का योग निकलेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0। साथियों इस संख्या के ये अंक हैं, ये पूरी संख्या कहलाती है और ये अंक कहलाते हैं एक एक। तो यहां से देखेंगे n इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, 1 और 1 2 और 2 4, मतलब n के अंकों का योग 4 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं बहुत सारी एग्जामिनेशन में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है और LCM 4147 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि HCF वह संख्या होती है जो दी गई सारी संख्याओं में उभयनिष्ठ होती है या दी गई सारी संख्याओं में कॉमन होती है। तो मतलब यहां से क्या निकल कर आया, मैं चलिए माना सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं इसका। माना पहली संख्या 29x है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो जरूर समझ में आ रहा होगा आपको ये क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरी संख्या मान ली मैंने, दूसरी मान ली मैंने 29y। इतना समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया कि नहीं साथियों। तो यहां तक समझ में आ गया है तो आगे देखते हैं। यहां देखा था हमने, एक क्वेश्चन देखा था, एक कॉन्सेप्ट देखा था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। वही फंडा हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तभी जाके हमें हमारी संख्या पता चलेगी कि पहली संख्या आएगी दूसरी संख्या आएगी, इनका एडिशन हमें निकालना है, योग निकालना है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, इन कॉन्सेप्ट के सहारे हम चलेंगे आगे।
तो 29x पहली संख्या गुणा 29y दूसरी संख्या बराबर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या दिया है 4147, ठीक, इनटू एचसीएफ क्या दिया है 29। यहां से हमारे पास वो संख्या का गुणनफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 29 से एक 29 को मैं डिवाइड दे रहा हूं, कट गया, ठीक है। यहाँ पर x इंटू वाई, अब ये 29 बचा 29 है, इसको डिवाइड में लेके चलेंगे क्योंकि इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। 4147 ये आ जाएगा हमारा 29। अब 29 से डिवाइड करना है 4147 को, तो क्या आता है चलिए देखते हैं। x इंटू वाई इक्वल्स टू, ये 1 टाइम से आएगा, ठीक है। यहां से बचा कितना, यहां से बचेगा कितना 12, 124 जाएगा किसने से 24 जाएगा 4 से, 9 चुक, हाँ 4 टाइम्स से आएगा, तो यहां से बचेगा कितना, यहां से बचेगा कितना 88 बचेगा, ठीक है। यहां से बचेगा 8, यहाँ हो गया 87, तो 3 टाइम्स ये चला जाएगा, तो यहां से संख्या हमारे पास निकल कर क्या आएगी 143 संख्या यहां से निकल कर आई। मतलब इन संख्या का मल्टीप्लीकेशन निकल कर आ गया, ये निकल कर आया हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब यहां से संख्या कौन सी होगी वो संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो संख्या निकालने का सीधा सा तरीका, इस संख्या में भाग विधि अप्लाई कर दीजिए। 143 में भाग विधि करेंगे तो ये किससे जाएगा, ये प्राइम, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अरे नहीं है ये अभाज्य संख्या नहीं, किसी ना किसी से तो कटेगी, ठीक है। हम देखते हैं यहां से कि इसको काट के देखते हैं, 11 एकम 11 11, हाँ 11 से कट जाएगा तो 11 एकम 11 बचा, यहां से 3 हो गया 33, 11 33, मतलब संख्याएं दो क्या निकल कर आ गई हमारे पास से, एक संख्या आ गई। ये मिटा दूं, आपको नीचे नहीं दिखने वाला है तो ये मैं आपको रफ कर देता हूं, यहां से देखेंगे हम आगे। चलिए इतना कर दिया, इतना समझ में आ रहा हो तो लाइक ठोकते चलना। अब यहाँ दिखेंगे, यहाँ देखेंगे कि x इंटू वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है 11 इंटू 13 निकल कर आया हमारे पास, अरे आया कि नहीं आया साथियों, तो ये आ गया हमारे पास 11 इंटू 30, ये तो हो गई x और y की वैल्यू। अब हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या निकालने के करना क्या है, करना ये है कि हमने माना था, ये हमने सपोज किया था। अब यहाँ पे देखेंगे 29 इंटू x है, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास, x की वैल्यू निकल कर आई 11 और y की वैल्यू निकल कर आई 13, तो x की वैल्यू 11, तो यहां से पहली संख्या क्या निकल कर आ गई। तो जब भी 11 का, जैसे 11 के मल्टीप्लीकेशन का हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो करना क्या होता है, 29 लिखा ऐसे, 29 लिख दिया ऐसे, इनको ऐड कर दीजिए 11 1 13, यहां से क्या आ गया 319, यहां से आ गया 319, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया हमारे पास 319। ये हो गए हमारे पास पहली संख्या, ये आ गए फर्स्ट नंबर। यहां से देखते हैं सेकंड क्या होगा, 29 इंटू 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 29 तिहाई क्या होता है, चलिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 नवा की 117 की 7 हाथा है 11, ठीक है, 13 दूनी 26, 26 36 37, 377। यहां देखते हैं 377 सेकेंड नंबर आया है, पहली संख्या आ गई हमारे 319, दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 377। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा क्या है कि इन संख्याओं का योग निकालना है, तो संख्याओं का योग निकालना है, x प्लस वाई निकालना, तो x की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई 319, यहां से प्लस y की वैल्यू निकल कर आ गई 377, तो यहां से क्या निकल कर आएगा हमारे पास आंसर, यहां से निकल कर आएगा 6, यहां से बचा 1, यहां से बचा 1, तो ये हो गया 8 9, ठीक है 3 9, यहां से बचा 3 3, यहां बचा 6 696, जो कि हमारा एडिशन निकल कर आया इन दो संख्याओं का, जो हमें नहीं पता थी वो हमने फाइंड आउट करके निकाल लिया। यहां तक समझ में आ गया साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने समझाया इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें नहीं लग सकता टाइम साथियों, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर ली तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है तथा मासा तथा लासा का योग 403 है, यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हमसे वही फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। तो यहां पर करना क्या है, करना यह है कि मान लीजिए, माना हमने क्या मान लिया, मासा का 12 गुना है, तो मासा मान लिया हमने, महत्तम समापवर्तक मान लिया हमने x
ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा साथियों, उन्होंने यही दे रखा है कि मासक का 12 गुना है, तो 12x यहाँ से हो गया। हुआ कि नहीं, अरे हुआ क्यों नहीं हुआ। चलिए यहाँ से अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। अगर क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है, अगर आ भी गए तो लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। हमें करना क्या होता है, मान लीजिए हमें एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो दूसरी बार पढ़िए उसको, थोड़ा समझ में आएगा। तीसरी बार पढ़िए, थोड़ा सा और समझ में आएगा। पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप एक बार क्वेश्चन समझ गए तो आप क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो अब देखें यहाँ पर लासा 12 गुना है, तो हमने लासा कर दिया 12 गुना। अब यहाँ मासा तथा लासा का योग मतलब महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग वह 403 है। यदि उनमें से एक संख्या, वो तो आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज बोली उसने कि मासा प्लस लासा का योग क्या दिया हमें, x प्लस 12x, ये दिया है योग किसका, मासा, योग क्या दिया है 403। चलिए अब यहां से दिया है मासा तथा लासा का योग हमें दिया है 403। ठीक है, अब यहां करना क्या है, उनमें से एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हम निकालते कैसे हैं वो चलिए समझते हैं आगे। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि मासा तथा लासा का योग हमें 403 दिया है, तो हमने मासा क्या माना था x, लासा क्या माना था 12x। तो मासा तथा लासा का योग दिया तो x प्लस 2x करा हमने, यहाँ से 403 हमें दिए ही है। एक ना एक कड़ी देता है हमें निकालने के लिए। चलिए यहाँ से देखते हैं 3 और 12x है भाई साहब, तो 13x इक्वल टू हो जाएगा 403। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो 403 अपॉन 13, तो यहाँ से जाएगा 13 तिहाई 39, 39 बचा 1, 13 एकम 13, मतलब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होकर आ गई कितनी 31। यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होगा और लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। मासा क्या निकलेगा HCF, यहाँ से क्या निकलेगा 31 निकल कर आ गया, दिख रहा है। और लघुत्तम समापवर्तक LCM यहाँ से क्या निकला 31 इंटू 12, ये निकल कर आया कि नहीं, अरे आया, ये निकल कर आया। चलिए यहाँ से अब आगे देखते हैं, हमें दिया है एक संख्या दी है 93, तो दूसरी संख्या क्या हो गई। अब हम इसमें एक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में वो यहाँ पर अप्लाई करते, इतना रफ कर दूं, आप देख लीजिए इसको। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, साथियों कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ये आया है, ये दिया है। ये संख्या, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा कि जितनी क्लास में पीछे पढ़ाऊंगा वो सब आगे आने वाली क्लासों से रिलेटेड रहेंगी। तो मतलब यहाँ पर देखिए, हमने अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो आप क्या सीखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या हमें नहीं पता। पहली संख्या दी है इनने क्या, एक संख्या 93, पहली मान लो या दूसरी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 93। दूसरी संख्या हमें नहीं पता तो हमने मान लिया x, ठीक है। दूसरी संख्या को माना हमने x। एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम दिया है 31 इंटू 12। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, मल्टीप्लाई नहीं करते तो अच्छा काटने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो एचसीएफ क्या दिया 31। यहां से देखेंगे x इक्वल टू 31 इंटू 12 इंटू 31, और यहाँ पर 93 का डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के इधर है, तो यहाँ ये आया है मल्टीप्लिकेशन में इस संख्या के, तो यहाँ से ये अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा 93, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिवाइड देंगे, तो यहाँ से डिवाइड देते कैसे हैं, 31 है तो 30 को मान लो, 30 के 90 और 3, ठीक है, 3 बार चला जाएगा, ये 3 बार गया, 3 से 12 4 बार चला जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 31 गुना 4, यहाँ कर देता हूं मैं 31 गुना 4, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा साथियों हमारे पास, यहाँ से निकल कर आएगा दूसरी संख्या क्या आई यहाँ पर, ये आई 31 इंटू 4, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 4 4 या 12, मतलब 124 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि हमें करना क्या है कि पिछले कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चंस में यूज
होते चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया हो तो लाइक ठोकते चलना साथियों। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज क्वेश्चन कुछ ज्यादा करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन करवाने में थोड़ा सा समय लगता है और आपको समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही और समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ऐसे में अपने आप समझ के अपने आप करता चलो तो फायदा क्या उसका। चलिए यहाँ देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन गिवन है कि 2/3, 4/5, 6/7 फाइंड आउट द HCF। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है HCF। तो हमने पिछली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन भी सोल्व किया था, ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। तो अब यहाँ देखते हैं कि अगर हमें HCF का बोले तो हमें ऊपर वाली संख्या का HCF निकालना, मतलब 2, 4, 6 का HCF निकालना है। तो 2, 4, 6 का HCF कितनी जल्दी निकाल सकते हैं आप देखिए। सबसे छोटी संख्या लेंगे, ठीक है, सबसे छोटी संख्या इसमें लेंगे और इस छोटी संख्या का डिवाइड इसमें करेंगे और इसी छोटी संख्या का डिवाइड इसमें करेंगे। क्या छोटी संख्या का डिवाइड आगे वाली संख्या में जा रहा है? हाँ जा रहा है। इसमें जा रहा है? हाँ जा रहा है। मतलब HCF यहाँ से क्या निकल कर आ गया? 2। इतना समझ में आया? यहाँ से HCF निकल कर आ गया। अब जब भी HCF निकालने की बात की तो नीचे वाली संख्या मतलब हर का हमें LCM फाइंड आउट करना है। मतलब कौन सी? 3, 5, 7, इसका हमें LCM फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से कोई सी भी संख्या उभयनिष्ठ निकल रही है, कॉमन निकल रही है, या फिर इन सभी में कोई सा फैक्टर हो रहा है, मतलब ये संख्या असह भाज्य संख्या है। तो मतलब इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ से हमारा LCM फाइंड आउट हो क्या जाएगा? 3, 5, 7, 35, 35 क्या कितना होता है? 3, 5 × 5 3, ठीक है। तो यहाँ से LCM निकल कर आएगा हमारा 5, 3, 15 आता है, 1, 3, 3 और 1, 10, 105। तो मतलब यहाँ से हमारा जो आंसर निकल कर आएगा इस संख्या का HCF निकल कर आएगा, वो क्या आएगा? 2/105 इज द राइट आंसर। ठीक है, यह इतना समझ में आया? चलिए इतना समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने पहले कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है हमें दो संख्याओं 12,906 और 14,818 का महत्तम समापवर्तक 478 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? अब यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। समझ में अगर आया होगा, अगर आपने पिछली क्लास देखी, थोड़ा थोड़ा समझ, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं है अभी। चलिए यहाँ देखते हैं कि हमें क्या दी, दो संख्याएं दी है, मतलब हमें क्या पता चला यहाँ से, पहली संख्या ये मान ली, दूसरी संख्या ये है, ठीक है। इनका महत्तम समापवर्तक ये दिया है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हमने करना क्या है, करना ये है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं दो संख्या दी है 12,906 गुना यहाँ से 14,818 बराबर LCM हमें नहीं दिया, तो LCM हमने x मान लिया, x मान लेते हैं। और HCF दिया है 478। तो यहाँ से होता क्या है साथियों, ये जो संख्या है ये मल्टीप्लाई में गिवन है, इसको हम डिवाइड में लेके चलेंगे इधर। तो मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ, x इक्वल टू हो जाएगा 12,906 गुना 14,818 भागित हो जाएगा 478। अब इनका हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी, आप डिवाइड मल्टीप्लिकेशन तो अच्छे से कर ही पाते होंगे, तो यहाँ पर संख्या जो निकल कर आएगी वो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, जब तक आप कर लीजिए। आइए माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपने कर लिया होगा ये अच्छे से। चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर 400086। ये था हमारा लघुत्तम समापवर्तक इन दोनों संख्याओं का। तो इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है तथा HCF 37 है, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दी है। एक फॉर्मूला और बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है हमें, ये 4107 और HCF दिया है 37। तो मैं मान सकता हूं, अभी मैंने बोला था कि HCF वह संख्या होती है जो दी गई सारी संख्याओं में उभयनिष्ठ होती है। मतलब दो संख्या हैं तो 37 एक पहली संख्या हो गई,
37y दूसरी संख्या हो गई। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको 6 से 7 बार बता चुका हूँ। अब तो ये रटा जाना चाहिए, ये चीज तो रटनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 4107 में। सीधे सीधे यहाँ पर इसको ट्रिक नाम दे दीजिए। सीधे सीधे क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी गिवन आए तो यहाँ पर गुणनफल दिया है, उसके नीचे हमें 37 का डिवाइड दे देना है। 37 का सीधे सीधे डिवाइड दे देना है। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, कितनी बार जाएगा ये, तो यहाँ से देखते हैं 37 को काटते हैं। सबसे पहले एक बार जाएगा 37 एकम 37, तो 4 बचा यहाँ से 407। यहाँ से देखते हैं तो 37 हाँ 4 बचा 407। फिर एक बार जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा 37, यहाँ 3 बचे 37 हो गया, एक बार जाएगा तो मतलब 111। यहाँ से एक 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 वह संख्या निकल कर आ गई हमारे पास। अच्छा चलिए ये देखते हैं हमारे पास आई 111, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 111 जो 111 है वो बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है। तो हम करना क्या होता है, 37 हमने उभयनिष्ठ निकाला था, कॉमन निकाला था। इस 37 का एक बार और यहाँ पर डिवाइड दे दीजिए। डिवाइड देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 3 21 3 3 9 2 11। हाँ 3 बार चला जाएगा, यहाँ से 3 टाइम्स गया, मतलब एक संख्या तो आ गई 3 और दूसरी संख्या आ गई हमारे पास। दूसरी संख्या क्या आ गई, देखो एक संख्या तो आ गई 3 और दूसरी संख्या क्या आ गई। हम यहाँ से देखते हैं हम कि मान लीजिए पहली संख्या, ये जो दूसरी संख्या है, बड़ी संख्या मान लो छोटी संख्या मान लो, मैंने मान लिया बड़ी संख्या 111 थी। अब यहाँ से देखते हैं 3 जो निकल कर आया वो क्या आया सिस्टम हमारा, कि इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा क्या 111। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 37। ये निकल कर आया हमारा पहला और ये आया दूसरा। तो मतलब ये जो संख्या है वो बड़ी संख्या क्या आ गई हमारे पास निकल कर, बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या आई 111, जो कि हमारा सही उत्तर होगा, जो कि राइट आंसर होगा। इतना समझ में आया होगा। अगर हाँ साथियों समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना चैनल को, चलिए वीडियो को। चलिए यहां देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन गिवन है हमें, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेन और पेंसिल की संख्या बराबर हो, इक्वल हो। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर अधिकतम संख्या। अब यहाँ क्वेश्चन समझने की थोड़ी सी माइंड चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन देखना एक लाइन का क्वेश्चन है पूरा, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है पूरा, यहाँ से हमें बहुत कम समय लगने वाला है। अगर आपने इस लैंग्वेज को समझ लिया तो यहाँ से क्वेश्चन करने में आसानी होगी। यहाँ से देखते हैं अधिकतम संख्या का बोला है, मतलब यहाँ से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। बस हो गया क्वेश्चन। देखते हैं सॉल्यूशन देख लीजिए आप। 1001 ठीक है और 910 ये दी हमें संख्या, हमें इसका एचसीएफ तो 910 यहाँ से 1001 तो एक बार जाएगा 910, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 9, फिर से इसको लेके जाएंगे इधर तो 910 यहाँ से 10 टाइम्स आएगा 1 तो 9 बार ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 0 यहाँ पर उठकर आ गई। मतलब यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या निकल कर आया, एचसीएफ निकल कर आया 91। यही हमसे पूछ रहा था कि अधिकतम संख्या क्या होगी जिनको पेन और पेंसिल देने पर हमारे पास संख्या इतनी आई, मतलब बराबर आए, पेन और पेंसिल की संख्या बराबर हो, इन सब में इतनी पेंसिल बांटी गई है, मतलब अधिकतम का बोलेगा तो एचसीएफ। तो साथियों यहाँ तक थी क्लास हमारी। आज की क्लास में जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, वहां से बाहर कहीं नहीं जाएगा। साथियों आप टॉप लेवल की जो एग्जामिनेशन होती है उनका पेपर उठा के देखना, वहां पर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सब इसी टाइप के मिलेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर 8 क्वेश्चन करवाए हैं आज, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। और आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्लास एंड होती है। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जितना भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर क्लिक करना है, नहीं तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे तब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।